जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक डीमन सेक्ट में इनर डिसाइपल कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें नए डिसाइपल्स आपस में फाइट करने के बाद क्वालिफाई होकर सीनियर डिसाइपल्स का मुकाबला करेंगे। तो शीमो ने भी इसमें काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए सभी लोगों को हैरान कर दिया। उसने क्यू नाम के बंदे के साथ नेक्स्ट लेवल की फाइट कर अपने फायर टैलिस्मान से उस फाइट को फिनिश ऑफ किया। मगर इसी दरमियान लानफेंग का मुकाबला हुआ लियोबिंग के साथ और लियोबिंग बेवजह ही उसे टॉर्चर करके खत्म करने की कगार पर था। तो अपनी दोस्त को बचाने के लिए शीमो बीच में आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शीमो ने लियोबिंग को चैलेंज किया था। वो कहता है कि लानफेंग ये मुकाबला हार चुकी है, इसलिए तुम्हारा अगला अपोनेंट हूँ मैं, तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला करो। जिस पर लियोबिंग कह रहा था कि मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम अरीना में आओ। वहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स तो ये देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि लियोबिंग 20वीं रैंकिंग वाला कल्टिवेटर है, तो शीमो चाहकर भी उसे हरा नहीं पाएगा। इनफैक्ट कल तो लानफेंग ने भी शीमो को चैलेंज किया था, मगर इस बंदे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की का मुकाबला कर पाए। वहीं पर शीमो बड़ी ही तेजी के साथ लियोबिंग पर अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए उसके साथ भिड़ चुका था। हालांकि लियोबिंग उसके अटैक को काउंटर करते हुए उससे कहता है कि शायद तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। हालांकि शीमो ने हवा में छलांग लगाते हुए उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे वो बंदा बड़ी ही तेजी के साथ काउंटर कर रहा था और तब तक शीमो उसके पास पहुंच जाता है। मगर वो लियोबिंग पर स्नीक अटैक कर पाई इससे पहले लियोबिंग ने उसे देख लिया और वो अपनी स्पीयर की मदद से शीमो के अटैक को काउंटर कर लेता है। उसने तो हवा में छलांग लगाते हुए सीधे टोरेंशियल रेन स्टाइल को एक्टिवेट कर लिया था। तो शीमो ने भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि लियोबिंग की स्पीयर ने बड़ी आसानी के साथ उस शील्ड को ब्रेक करते हुए शीमो को पीछे की तरफ ढकेल दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोबिंग ने पीछे से आकर शीमो पर जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते शीमो सीधे अरीना में पटक चुका था। वेल शीमो को इस तरह से कमजोर पड़ता हुआ देखकर लोग कहने लगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि शीमो ज्यादा देर तक अरीना में टिक नहीं पाएगा। इधर शीमो ने इन कुछ हमलों में ही अपने अपोनेंट की पावर्स को भाप लिया था। वो इतना तो समझ गया है कि लियोबिंग ने अपनी स्पीयर पर काफी अच्छी कमांड रखी। साथ ही लियोबिंग की ट्रू एनर्जी शीमो के मुकाबले कई गुना ज्यादा भयानक थी। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो मैं थोड़ी ही देर में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा और फिर लियोबिंग बड़ी आसानी से मुझे खत्म कर देगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ भी करके अपनी सारी ताकत को दांव पर लगाना पड़ेगा। ये मुकाबला तो मेरे लिए एक डू और डाई बैटल है, क्योंकि लियोबिंग मुझ पर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। और उतने में ही शीमो ने अपने फायरबॉल टैलिस्मान को रिलीज कर दिया, जिसे देखकर लियोबिंग कह रहा था कि अब तुम्हारी ये टेक्निक बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रही, तुमने किसी और पैंतरे का यूज करना चाहिए था। हालांकि शीमो ने उस फायरबॉल का इस्तेमाल करके लियोबिंग पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसने तो अपनी तलवार को उस फायरबॉल के साथ इनग्रेव कर लिया, जिसके चलते शीमो की ब्लेड पर डिवाइन पैटर्न इमर्ज होकर वो एक मैजिकल ब्लेड में बदल चुकी थी। और फिर यहाँ पर शीमो ने लियोबिंग पर एक शानदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर लियोबिंग समय रहते साइड में हट जाता है। और इसी दरमियान शीमो ने अपनी 8 विंड स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर शीमो के कई सारे फॉर्म अपीयर हो गए और अब उन सभी फॉर्म्स ने 1 बाय 1 मिलकर लियोबिंग की धुलाई करना शुरू कर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम लियोबिंग शीमो के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, तो शीमो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वेल यहाँ पर शीमो ने अपना जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था, जो कि अपने आप कई सारे स्लैशेस में तब्दील होकर लियोबिंग पर अटैक करने लगा। मगर लियोबिंग उतनी ही तेजी के साथ अपने स्पीयर को घुमाते हुए शीमो के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। भले उसने शीमो के हर एक अटैक को काउंटर कर लिया होगा, लेकिन शीमो उस पर अपनी फाइनल स्ट्राइक रिलीज कर देता है और उसे देखते साथ ही लियोबिंग के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ गई। उसने फटाफट से एक शील्ड को फॉर्म करते हुए शीमो के अटैक को काउंटर कर लिया और फिर मौका मिलते साथ ही वो अपना स्पीयर सीधे शीमो के आर पार घुसा देता है। मगर शीमो भी कुछ कम नहीं, उसने जिनवेई का गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, जिसके चलते लियोबिंग का स्पीयर उसकी बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाता। जो देख जिन शाओची कहती है कि मैं जानती थी इस बंदे के पास कई सारे पैंतरे हैं, ये कभी भी अपना फुल पोटेंशियल अनलिश नहीं करता। खैर भले लियोबिंग का स्पीयर शीमो के आर पार नहीं घुसा था, मगर उसकी एनर्जी से शीमो काफी ज्यादा घायल हो गया। शीमो उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरे सामने कमजोर होने का नाटक किया ताकि मैं अपने अल्टीमेट मूव का यूज कर पाऊं। जिस पर लियोबिंग कह रहा था हाँ बिल्कुल, भला इसकी बजाय मैं और क्या ही करता। और अब हमें पहले रात की कहानी
कॉलोनी दिखाई गई जहाँ पर लियो बिंग जिन शाओची से मिलने गया था। जिन शाओची उसे बताती है कि शिमो को कभी भी हल्के में लेने की गलती मत करना, वो बंदा काफी ज्यादा चालाक है। उसके पास एक बेहतरीन सी किलिंग मूव है जिसका वो तुम पर इस्तेमाल करेगा। वेल उस किलिंग मूव को 8 स्लैशेस इन 1 ब्रीदिंग कहा जाता है। सो जिन शाओची के टांग अड़ाने की वजह से शिमो अपनी मूव को डिलीवर करने में फेल हुआ था और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियो बिंग ने जिन शाओची की विप का इस्तेमाल करते हुए शिमो को जकड़ लिया। इस विप की वजह से शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वहीं पर लियो बिंग उससे कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर, मगर शिमो भी वहाँ पर एक जोरदार धमाका करते हुए सरेंडर करने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, उसने तो सीधे जाकर लियो बिंग पर एक और हमला कर दिया जिससे लियो बिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए उसने दोबारा से सोल डिवावरिंग विप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही उस विप के सारे पीसेस आसमान में फ्लोट होने लगे। वो हर एक टुकड़ा शिमो पर अटैक करने के लिए तैयार था, मगर शिमो बिल्कुल पैनिक नहीं होता। उसने अपने ट्रू सेंस की मदद से उन सारे पीसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो एक बार फिर से लियो बिंग पर हमला करने कूद जाता है। मगर इससे पहले कि वो अपनी मूव को कंप्लीट कर पाए उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इनफैक्ट शिमो तो बुरी तरह से तड़पते हुए नीचे गिर गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिमो के साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले उन्हें ऐसा लगा था कि शिमो इस बंदे को हरा देगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका। शिमो भी समझ जाता है कि इस बंदे ने उस पर पॉइजनस विप से अटैक किया था। वहीं पर लियो बिंग भी उसका मजाक उड़ाते हुए बता देता है कि हाँ, मैंने तुम पर पॉइजन का यूज किया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगे। क्या तुम्हें पता भी है इस विप को सोल डिवावरिंग क्यों कहा जाता? वेल, इस विप को बड़े ही स्पेशल पॉइजन का यूज करके बनाया गया है, जिसके चलते इसकी हर एक स्ट्राइक एक किलिंग मूव साबित होगी। दोस्तों, ये जिन शाओची का वेपन है और उसने जानबूझकर ये वेपन लियो बिंग के हवाले कर दिया ताकि वो शिमो को अच्छा सबक सिखा पाए। लियो बिंग शिमो को बता रहा था कि इसमें चीटियों का पॉइजन है जो तुम्हारी बॉडी को अंदर से छन्नी कर देगा। वेल, यहाँ पर शिमो को इतनी बुरी तरह से तड़पता हुआ देखकर जिन शाओची को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि शिमो, मैंने स्पेशल तोहफा तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया था। भले ये पॉइजन तुम्हें खत्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें इससे इतना ज्यादा दर्द होगा कि उस पेन की तुमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। और सच बताओ तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा। इधर लियो बिंग भी शिमो से कह रहा था कि जितनी ज्यादा तुम मूवमेंट करोगे ये पॉइजन उतना ही तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लाखों करोड़ों चींटियां एक साथ तुम पर अटैक कर रही है। उनके डंक तुम्हारी बॉडी में पियर्स हो रहे। तुम्हारी बॉडी का हर एक ऑर्गन इस पॉइजन से अफेक्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके पॉइजन तुम्हारी सोल को भी डिवावर कर लेगा। सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। तुम्हारी पेन और सफरिंग तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि फिलहाल तुम्हें कैसा फील हो रहा। मगर शिमो जैसे तैसे अपने घुटनों पर आ जाता है। लियो बिंग कह रहा था, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम अपने नीज पर आ गए। सरेंडर करने के लिए तो इससे बेहतर पोजीशन और कोई हो ही नहीं सकती। चलो फिर फटाफट से मास्टर जिन के सामने अपनी वफादारी की कसम खाओ। उन्हें बताओ कि तुम कभी उनके खिलाफ नहीं जाओगे। सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम बस एक लूजर हो जो सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रहा। अगर तुम मेरी बात मान गए तो मैं अभी इसी वक्त इस पॉइजन का एंटीडोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो बताओ फिर क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिस पर शिमो गुस्से में कहने लगा कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अब ये सुनते साथ ही लियो बिंग ने गुस्से में आकर शिमो पर एक जोरदार हमला कर दिया। शिमो ने जब जब खुद को संभालने की कोशिश की, वो बंदा लगातार उस पर अटैक कर रहा था। वो शिमो से कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दे वरना बेवजह मेरे हाथों मारा जाएगा। वेल, ये सब देखकर दूसरे लोग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। एक बंदा कह रहा था कि अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो लियो बिंग शिमो को खत्म कर देगा। लियो बिंग ने अभी के अभी इस मुकाबले को रोकना चाहिए। आफ्टर ऑल शिमो हमारे ही सेक्ट का डिसाइपल है, तो लियो बिंग उस पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता। जिस पर ईवल जिन शाओची कहने लगी कि शिमो को बस सरेंडर करना है और ये मारपीट तुरंत ही बंद हो जाएगी। पता नहीं ये कमीनी बंदी हमारे हीरो के इतने पीछे क्यों लगी है। इधर लियो बिंग ने शिमो पर इतने सारे अटैक किए थे कि शिमो की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो ऑलरेडी पॉइजन की पेन से सफर कर रहा था और ऊपर से लियो बिंग के अटैक उस पर कहर बनकर बरसने लगे। शिमो की ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को उसके लिए बुरा लग रहा था। शाओमिंग शिमो से कहने लगा कि मेरे भाई प्लीज हार मान जा, अगर तू अभी भी सरेंडर नहीं करेगा तो ये शैतान तुझे खत्म कर
देगा। वहीं पर बाइशी शाओमिंग को बताने लगा कि शिमो कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। साथ ही साथ हम देख पाते कि बाइशी को भी लियो बिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो शिमो को अपना दोस्त मानता है तो शिमो की ऐसी हालत उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर शिमो इतनी सारी पेन को सफर करने के बाद भी दोबारा से उठ जाता है और ये देखकर लियो बिंग भी थोड़ा सा हैरान था। वो शिमो से कह रहा था कि मैंने तुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया लेकिन फिर भी तू अभी तक हार नहीं माना। क्या तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं है? जिस पर शिमो बताने लगा कि तूने मुझ पर जिस पॉइजन का यूज किया था वो काफी ज्यादा भयानक है लेकिन मैं ऑलरेडी काफी कुछ सहन कर चुका हूँ, इसलिए पॉइजन की पेन का मुकाबला मेरी जिंदगी की सफरिंग से हो ही नहीं सकता। मैंने जिंदगी भर जिस पेन को महसूस किया है वो कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर शिमो ने बड़ी तेजी के साथ लियो बिंग की स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस मुकाबले में वापस आ गया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और साथ ही साथ हमें उसका एक बेहतरीन पोस्चर दिखाया जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए 12 स्लैशेस इन 1 ब्रीथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, यानी कि वो एक ही ब्रीदिंग में 12 स्लैशेस को रिलीज कर पा रहा था। और गाइस ये टेक्निक वाकई दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। सो शिमो की इस भयानक हमले से बचने के लिए लियो बिंग ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। हालांकि शिमो के अटैक लगातार उस पर हिट होते हुए शील्ड की धज्जियां उड़ा देते हैं और फिर शिमो ने बड़े ही कूल अंदाज में लियो बिंग पर अपना एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वेल एक ही अटैक लियो बिंग को हराने के लिए काफी हो गया था। शिमो की इस पावर को देखकर तो सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जिन शाओची भी गुस्से में आकर अपने दांत पीसने लगी। वो कहती है कि आखिर ये बंदा मेरे पॉइजन से अफेक्ट होने के बाद इतनी जबरदस्त टेक्निक को इजाद कैसे कर पाया? इसने तो अपने 8 स्लैशेस को 12 स्लैशेस में बदल दिया। पता नहीं शिमो की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आखिर इसने कौन सी पेन को सहन किया था जिसके चलते मेरा पॉइजन भी उसके सामने फीका पड़ गया। वेल जिन शाओची ने शिमो को सरेंडर करवाने की जितनी भी कोशिशें की वो सारी की सारी नाकाम रही। उसने एड़ी चोटी तक का दम लगाया मगर शिमो के सर को झुका नहीं पाई। इधर एरिना में एक एल्डर आकर शिमो को इस मुकाबले का विनर घोषित कर देती है। वेल इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे। पूरे अरीना में बस एक ही नाम का शोर था जो कि है शिमो। वहीं पर हम हुआन को देख पाते जो कि शिमो की जीत से डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया। आज शिमो ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल बंदे को हराकर 20वीं रैंकिंग हासिल की थी। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर शिमो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि यहाँ के एल्डर्स ने मेरी इंजुरीज को हील करवाने में मेरी काफी अच्छे से मदद की जिसके चलते मैं ऑलमोस्ट 90% तक रिकवर हो चुका हूँ। जो सुनते साथ ही वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर शाओमिंग कह रहा था कि अब तो हमने सेलिब्रेशन करना ही चाहिए। इनफैक्ट शिमो भी आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल इन तीनों ने भी टूर्नामेंट में काफी अच्छे से परफॉर्म किया था। बाइशी और शिमो तो टॉप 5 में पहुंच गए थे और वहीं पर शाओमिंग टॉप 20s में आ चुका है। और उतने में लानफेंग उनसे मिलने पहुंच जाती है। वो शिमो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि अगर तुम उस दिन अरीना में नहीं आते तो वो बंदा मुझे मार देता। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की और मुझे अपनी कही हुई हर एक बात पर अफसोस है। साथ ही वो बाइशी और शाओमिंग का भी शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इन दोनों ने भी लानफेंग के लिए स्टैंड लिया था। लानफेंग बताती है कि ब्लैक डीमन सेक्ट में हर एक बंदा बस अपने मतलब के लिए मुझसे बात करता था लेकिन तुम तीनों सबसे अलग हो। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी किस्मत अच्छी है जो मेरी तुम लोगों के साथ मुलाकात हुई। और इतना कहते साथ ही लानफेंग वहाँ से जाने लगी मगर शिमो उसे रोक लेता है। ये तीनों उससे कहते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। अगर सच बताओ तो तुम हमारी दोस्त बन सकती हो। जो सुनते साथ ही लानफेंग ने तुरंत ही इनकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पर शिमो ने अपने 3 दोस्तों बना लिए जो कि हमेशा उसके साथ वफादार रहेंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मास्टर जिन शाओची की चेम्बर का नजारा दिखाया गया जहाँ पर हुआन और किन उससे मिलने आए थे। वो कहते हैं कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शिमो 12 स्लैशेस इन 1 ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर कर लेगा। उस पर तो पॉइजन से अटैक करने के बावजूद भी हम उसे हरा नहीं पाए, इसलिए आप जो चाहे वो पनिशमेंट हमें दे सकती हो। तो जिन शाओची उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि शिमो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके लिए मैं तुम दोनों को ब्लेम नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने शिमो को हराने का मिशन दिया था लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि लानफेंग को बुरी तरह से टॉर्चर करो। तुम लोगों ने उस बंदी को खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी और किसी लड़की पर बेवजह अटैक हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो गाइस मेरे ख्याल से जिन शाओची
एक फेमिनिस्ट है, लड़कियों पर कोई अटैक करे ये इस बंदी को पसंद नहीं आता। इसलिए जिन शाओजी ने अब इन दोनों पर अपने कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। उन दोनों की चीखें मैनर से बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर एक बंदा कहने लगा कि हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट का बस एक ही गोल्डन रूल है, यहाँ पर तुम किसी को भी क्रॉस जा सकते हो, बस जिन शाओजी को छोड़कर। जो भी बंदा एल्डर जिन शाओजी का टारगेट बनेगा उसकी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। वेल उन दोनों की पिटाई करने के बाद जिन शाओजी आराम कर रही थी और तभी उसे शिमू की कही हुई बातें याद आती है। शिमू ने उसे बताया था कि उस फेरी को हासिल करने के लिए मैं एक इमॉर्टल भी बन सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और यही सारी बातें सोचकर जिन शाओजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इनफैक्ट उसकी पावर्स भी अब बढ़ चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ब्लैक डीमन सेक्ट के वाइस मास्टर जी को देख पाते हैं, जो कि एक मैनुअल पढ़ने में बिजी थे और उतने में उन्हें महसूस हुआ कि कोई वहाँ पर आ चुका है। वेल जी को पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो इस बंदे पर अटैक करेंगे, लेकिन अचानक से उन पर ही जोरदार हमला हो गया। दरअसल उनके सामने अर्थ रैंकिंग वाला एक जायंट वॉरियर था। उसे देखते साथ ही मास्टर जी की तो होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ शिमो अपनी चेम्बर की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी जिन शाओजी उसका रास्ता रोकने पहुंच गई। उसने तो आते साथ ही शिमो पर हमले करना शुरू कर दिए। शिमो तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बंदी की मूवमेंट अब काफी ज्यादा तेज हो गई, शायद इसने अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया है। वेल यहाँ पर शिमो अपनी तलवार लेकर उसके अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था, लेकिन जिन शाओजी ने एक ही सेकंड के अंदर उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अगले ही पल वो शिमो के सीने पर सवार हो गई थी। हालांकि वो शिमो पर अटैक कर पाई इससे पहले ही शिमो उससे बात करने लगा। उससे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तुमने मेरे सामने ये क्लेम किया था कि मैं टियानियन फेरी का दिल जीत नहीं सकता, मगर अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं फेरी का दिल जीत सकूं, और इसी वजह से तुम्हें डर लग रहा कि तुम मेरे साथ किए हुए चैलेंज में हार जाओगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरे जैसे मामूली बंदे से इतना ज्यादा डर लग रहा, बल्कि तुम तो एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और साथ ही साथ यहाँ के एल्डर भी। मेरे जैसे फॉल्स रूट वाले बंदे से तुमने इतना कंसर्न नहीं रहना चाहिए, ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। तो शाओजी उससे कहती कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट यहाँ मौजूद हर एक बंदे को पता है कि मैं तुम्हें बेवजह टॉर्चर कर रही, लेकिन सच बताओ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हूँ जिन शाओजी, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, और अब इस पल में मुझे तुम्हें मारने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर इससे पहले कि वो शिमो पर हमला कर पाए उसे सेक्ट की बेल सुनाई देने लगी। वो तुरंत ही समझ जाती कि सेक्ट में कुछ तो गड़बड़ी जरूर हो गई, इसलिए तो इस इमरजेंसी बेल को बजाया जा रहा। तो वो शिमो से कहती कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें एक और दिन जीने को मिला, मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वापिस आऊंगी, तब तक तुम बस पल के बिछा कर अपनी मौत का इंतजार करना। अरे अब जिन शाओजी अपने एल्डर के पास पहुंच गई। जब उसे ये बात पता चली कि मास्टर जी घायल हुए हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान थी। एल्डरसन उससे कहने लगे कि मास्टर जी काफी ज्यादा घायल हैं, तो उन्हें रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वेल यहाँ पर हम 3 और मास्टर्स को देख पाते हैं जो कि मास्टर जी पर हुए हमले की वजह से थोड़े से फिक्रमंद थे। तो एल्डरसन बताने लगे कि उस बंदे की पावर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी एलिक्सर को कंज्यूम करके जबरदस्ती अपनी पावर को इंक्रीज किया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अटैकर एक बारबेरियन था। वेल बारबेरियन का जिक्र सुनते साथ ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही एल्डरसन बताने लगे कि आर्मी से कई सारी खबरें मिली हैं, हमारे कई सारे ट्रुप्स पर अननोन फोर्सेस से अटैक हुए हैं। बारबेरियन ढेर सारी तादाद में बॉर्डर के पास जमा हो रहे, हो सकता है कि वो हमारे कॉन्टिनेंट पर अटैक करने की फिराक में हो, और इसी वजह से तीनों किंगडम की रॉयल फैमिलीज ने 7 ग्रेट सेक्ट को पैगाम भेजा। वेल बारबेरियन की इस चालबाजी की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, और तभी एक एल्डर कहने लगे कि 100 सालों पहले बारबेरियंस और ह्यूमंस के दरमियान एक ग्रेट बैटल हुई थी। भले उस जंग में हमारी ह्यूमन रेस की जीत हुई, मगर हजारों लाखों ह्यूमंस इसमें मारे गए, और इसी वजह से 3 किंगडम्स और 7 ग्रेट सेक्ट ने फैसला लिया कि वो दोबारा कभी भी ऐसी मुसीबत को इस दुनिया पर आने नहीं देंगे। इसलिए उन 7 सेक्ट ने मिलकर 7 हेवन सीलिंग टावर्स को एस्टेब्लिश किया। इतना ही नहीं, 7 ग्रेट सेक्ट ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट को फोर्ज किया था। ऐसे ही टोटल
7 सीक्रेट आर्टिफैक्ट बनाकर उन 7 टावर्स के अंदर प्लेस किए गए। और फिर जिस दिन ये हेवन सीलिंग टावर्स पूरी तरह से कंप्लीट हुए, उसी दिन ह्यूमन रेस की एक बॉर्डर एस्टेब्लिश हो गई, जिसने बारबेरियन को हमारे इलाके में आने से रोक लिया। बारबेरियंस ने तो कई बार इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी इस सीमा रेखा के पास आया वो जलकर मारा गया। तभी जिन शाओची कहते हैं कि अब उस बॉर्डर को एस्टेब्लिश करके एक लंबा अरसा बीत चुका है। साथ ही बॉर्डर काफी बड़ी होने की वजह से वो अब थिन होने लगी, उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है और इसीलिए जो भी बारबेरियन काफी ज्यादा पावरफुल होगा वो आसानी से इस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट हमारे कई सारे मास्टर्स इन बारबेरियंस का ऑलरेडी शिकार हो चुके, मगर इस बार बारबेरियंस की हरकतें काफी ज्यादा अजीब हैं। तभी एक एल्डर बताने लगा कि शुक्र है वो बारबेरियंस अभी तक हमारे सेक्ट तक नहीं पहुंच पाए। जिस बारबेरियन ने मास्टर जी पर अटैक किया था वो भी यहाँ से जा चुका है। हालांकि इन बारबेरियंस ने दूसरे सेक्ट पर कोई रहम नहीं दिखाया। उनके कई सारे एल्डर्स फिलहाल बुरी तरह से घायल हैं, जिस पर शाओची कह रही थी कि बारबेरियंस का बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लग रहा। मेरे ख्याल से उनका कोई और ही प्लान होगा। वो लोग बस हमारा ध्यान भटकाकर बॉर्डर को ब्रेक करना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो फिर बारबेरियंस को सीधे हमारी दुनिया में एंट्री मिल जाएगी। तो उन गार्डियंस ने तुरंत ही जिन शाओची और बाकी के एल्डर्स को हुक्म दिया कि सेक्ट के डिसाइपल्स को 3 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करो और तुम तीनों मिलकर उन टीम्स को लीड करोगे। तुम्हारा काम होगा ब्लैक डीमन सेक्ट के गेट पर पहरा देना। कोई भी बारबेरियन हमारे इलाके में घुसना नहीं चाहिए। साथ ही हर एक पिक की अच्छे से तलाशी लो। वो बारबेरियन यहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए। जब वो तुम्हारे हाथ लग जाए तब उसे दिखा देना कि हमारा ब्लैक डीमन सेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब इन तीनों एल्डर्स ने फैसला लिया कि वो खुद ही बॉर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। साथ ही एक बार फिर से 7 ग्रेट सेक्ट को एक साथ आना पड़ेगा ताकि वो बारबेरियंस का मुकाबला कर सके। वेल, इस मीटिंग के खत्म होते साथ ही जिन शाओची डिसाइपल्स को लेकर पूरे पिक की तलाशी करने लगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम शीमो को देख पाते, जो कि अभी भी उसी फेरी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि वो बंदी एक सेलेस्टियल फेरी है और वहीं पर उसकी सिस्टर जिन शाओची एक शैतान। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों बहनों में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता। वैसे भी जिन शाओची ने मुझे खत्म करने का मन बना लिया है, तो मेरे पास सर्वाइवल का बस एक ही मौका है। मुझे कुछ भी करके अपने पावर्स को बढ़ाना होगा। और फिर शीमू यहाँ पर अपनी सोड को समन कर लेता है, जो कि शाओची की वजह से ब्रेक हो चुकी। वो अपनी तलवार से कहने लगा कि तुमने इतने दिनों तक मेरा साथ निभाया, मुझे हर एक खतरे से प्रोटेक्ट किया, मगर आज उस लड़की की वजह से तुम ब्रेक हो गई। शीमू को पता था कि वो बिना सोड के तो एक दिन भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब उसे कुछ भी करके अपने लिए एक वेपन बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा वेपन जो जिन शाओची के अटैक को काउंटर कर पाए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शीमू फॉरेस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल शीमू को कोई आइडिया नहीं थी कि बारबेरियंस इस इलाके में घुस चुके हैं। वो तो बस जिन शाओची से अपना पीछा छुड़वाना चाहता। और फिर जैसे ही शीमू कल्टीवेशन से बाहर आया, वहाँ पर उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। इसीलिए शीमू फटाफट से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। हालांकि उस पर्सन ने शीमू को देख लिया था। वो शीमू से कहता है कि तुम्हारा हाइड होने से कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। वहीं पर शीमू भी अपने इस ओपोनेंट का मुकाबला करने के लिए तैयार था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।